मैं अभी मौजूद हूँ NH 922 पे। आरा बक्सर 4 लेन है और 4 लेन बिलौना खरौनी का ये पुल है और इसी पुल के पास जो है सड़क दुर्घटना हुआ था। नाम अभिषेक तिवारी, पिता अरुण तिवारी शाहपुर के रहने वाले थे और सड़क दुर्घटना में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। अब अपडेट मिला है कि बिहियां हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उनका जो है डेथ हो चुका है। डेथ के बाद जो है ग्रामीण सड़क जो है यहाँ पर जाम किए हुए थे, लेकिन जो है बिहियां थाना प्रभारी आदित्य कुमार पहुँचे हुए थे। दल बल के साथ जो है ट्रैफिक को क्लियर करवा दिया गया है। देख सकते हैं कैमरे में कि जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही है, यातायात को बहाल करवा दिया गया है। मैं ये आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहा हूँ और हम बात किए हैं, लोगों से सुनवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जाम किए थे, मांग कर रहे थे कि पीरो नगर परिषद में जो बड़ी गाड़ी है उसका जो है नो एंट्री लगा हुआ है, तो जगदीशपुर में भी नो एंट्री लगना चाहिए। बिहियां नगर पंचायत है, यहाँ पर भी नो एंट्री लगना चाहिए। इसको लेकर बिहियां थाना प्रभारी आदित्य कुमार के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम रिटर्न में जगदीशपुर SDM संजीत कुमार जी को हम लेटर लिखकर मांग करेंगे नो एंट्री लगाने के लिए। फिर उसके बाद जो ग्रामीण है वो पहुँचे थे, वो भी उन लोगों के द्वारा कहा गया कि हम भी जो है आवेदन के माध्यम से मांग करेंगे नो एंट्री को लेकर। अब देखना होगा कि जगदीशपुर अनुमंडल अधिकारी क्या नो एंट्री लगवा, मतलब क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं तत्काल हो, जो भी हो सामने हो और तत्काल हो, लिखा पढ़ी जो भी हो, ताकि आगे एक्शन ना लेना पड़े। ठीक है, क्या जो चाह भी रहे हैं हो। आप लोग? हम नो एंट्री खाते हैं, नो एंट्री के लिए हम लोग का चाहिए जी। नो एंट्री हो जाए यहाँ पे। नो एंट्री चाहते हैं। नो एंट्री की मांग कर रहे हैं हाँ। आप लोग। कि दिन में गाड़ी मतलब हाँ, ये वाला जो रास्ता है बिहियां वाला चौरास्ता वाला, ये वाला रास्ते में हैवी व्हीकल है ना, नो एंट्री हो जानी चाहिए इधर। हाँ, तो देखिए जो भी भारी गाड़ियां हैं उसको नो एंट्री के लोग मांग कर रहे हैं। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक, हैं? सुबह 8 से रात के 8-9 बजे तक नो एंट्री होना नो एंट्री चाहिए। होना चाहिए। हर कंडीशन में, हर कंडीशन में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी घटना यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बस कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। नो एंट्री होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ? नो एंट्री के लिए, नो एंट्री के लिए। हाँ, पीरो में नो एंट्री है, जगदीशपुर में नो एंट्री होना चाहिए, बिहियां में भी नो एंट्री होना चाहिए कि बड़ी गाड़ी दिन में न चले। हाँ, बड़ी पदाधिकारी हम लोग के थाना प्रभारी बिहियां के हैं, बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि नो एंट्री हम आगे लिखित कार्रवाई करेंगे, बढ़ाएंगे नो एंट्री के लिए। जैसे नो एंट्री की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं, क्या आपके अनुसार क्या किया जाएगा? बताएं ना कि SDO सर को हम लिखित इस बात दीजिएगा। पर हाँ प्रस्ताव देंगे। आप लोगों के भी द्वारा लिख कर दिया जाएगा SDO साहब? जरूर जरूर देंगे हम लोग, SDO साहब को हम लोग देंगे, इसका मांग करेंगे कि भाई दिन में नो एंट्री रहा जाए। कम से कम हजारों जाने जा चुकी है, कम से कम सुरक्षा तो को रहे। लगन का दिन में वही हाल है, इस समय भी वही हाल है। यही हमारा कहना है। राकेश जी, आज आपने एक अनमोल रत्न को खो दिया, कैसे क्या हुआ बताएंगे? बहुत दुखद घटना है, सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है और हमारे समाज के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा नहीं जा सकता शब्दों में। दुख है, असहनीय है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं, ईश्वर उनको सहन शक्ति दे, परिवारजनों को हिम्मत दे। ठीक है, बहुत दुखद घटना है और सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो बहुत ही चिंतनीय है हम सभी के लिए। कैसे हुआ, कुछ जानकारी दीजिएगा? कब सूचना मिला आपको? मुझे तो टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी। कोई एक राहगीर थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। अभिषेक तिवारी जी के बैग में शायद मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर था या पेपर पे लिखा हुआ था। उन्होंने कॉल किया कि आपके कोई रिलेटिव गिरे हुए हैं, तो हमने पता लगवाया तो पता चला वही थे। उसके बाद हमने अपनी सभी मित्रों को फ़ोन किया, साथियों को, लेकिन शायद उनकी मृत्यु स्पॉट पे ही हो गई थी। जो इतना कहाँ से आ रहे थे ये हम नहीं बता पाएंगे, परिवार के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। शायद आराम ही थे, सुबह में पर डे वो अप डाउन करते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन आज कहाँ से आ रही थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभिषेक तिवारी जो एक समाज सेवी थे, आपके मित्र भी थे डॉक्टर साहब, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आप समाज सेवी के रूप में इनको जानते हो, हमारे मित्र के रूप में जानते हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर 10 आदमी अगर कोई हमको सही नज़र से देखता था, उसमें सबसे टॉप पे ये मेरे नज़र में थे। जब हम सुने तो हमसे रहा नहीं गया। अब कोई शब्द ही नहीं है जो हम आपको बोल पाए। मन कितना दुखी है, आँख से आंसू जो है सूख गया है। अब हम बता नहीं सकते, भाई थे, मित्र थे,
कि क्या थे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो राम और हनुमान की जो रिश्ता था वो हमारे लिए अभिषेक तिवारी थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम बहुत अभी अब कुछ कहने के लायक नहीं है, कुछ शब्द भी नहीं निकल रहा है। हम बहुत बात करने वाले आदमी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। कब सूचना मिला ये थोड़ा सा बताइए। हमको 5 बजे के करीब सूचना मिला। हमारे जीवन का वो इनके दुर्घटना के बाद 5 घंटा के बाद जो समय मिला, ये सबसे अपने काला अध्याय में हमारा वो 5 घंटा है। बस इतना ही कहेंगे और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है। अंतिम दर्शन हुआ? अंतिम दर्शन हुआ। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ भी रहे हमको अपने सामने वैसे ही हंसते खेलते अपना चेहरा दिखाते रहे। अब तो केवल एक मेमोरी ही है अभिषेक तिवारी, और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है।